Good morning, student. Today that we are teaching the topic the different relation and function. That topic differentiation is not completed yet. The exercise of differentiation I provide later, but now on the demand of the student, I will provide you on the topic relation. Today I give the lecture on the relation. What is the relation? Listen. What is the relation? Relation is a Cartesian product of two sets. Relation is a set. Relation is also a set. It is the Cartesian product of two sets. Now what is the Cartesian product? This topic is important for both the classes, class 11th and class 12th. First listen, what is the Cartesian product? If we have two sets, set A comma B, set B, X comma Y, then A cross B is said to be the Cartesian product of two sets. Then A cross B. What is A cross B? Now look here. A cross B means A cross B का मतलब होता है कि हमें A के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है B के एलिमेंट को. तो A के एलिमेंट को इससे जब हम B के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं होता. इसको ऐसा लिखा जाता है A इंटू एक्स. जब A एक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो इसे लिखा जाता है A कॉमा एक्स. अब A मल्टीप्लाई करेगा Y को तो इसे लिखा जाता है A कॉमा वाई. फिर B मल्टीप्लाई करेगा x को तो ये लिखेंगे B कॉमा एक्स. फिर B मल्टीप्लाई करेगा y को तो फिर लिखेंगे B कॉमा y. इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट इंडिकेट करेंगे सेट A को और दूसरा सेकंड एलिमेंट इंडिकेट करेंगे सेट B को. तो A क्रॉस B अगर हमें दिया है तो हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सेट B, क्योंकि जो पहला मेंबर होगा वो पहले मेंबर का पहले सेट का होगा. अगर B क्रॉस A है तो उसका मतलब है कि B की वैल्यू हमारी पहली आएगी. अगर A क्रॉस B है तो उसका मतलब है कि A की वैल्यू हमें पहले लिखनी है. कार्टेशियन इसलिए कहा जाता है कि ये डिसॉल्व नहीं होते. अदरवाइज A इंटू एक्स हम नॉर्मल लिखते हैं AX, बट हियर A इंटू एक्स A कॉमा एक्स एग्जिस्ट करेंगे दोनों A कॉमा एक्स A कॉमा वाई. फिर जब B मल्टीप्लाई करेगा तो B कॉमा एक्स B कॉमा वाई. दिस इज सेड टू बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. अब रिलेशन क्या होता है आप देखिए. व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन कुछ नहीं है. रिलेशन भी एक सेट है. रिलेशन भी सेट है. जैसे कि बात से मतलब है कि रिलेशन संबंध. तो संबंध या रिलेशन किसी अकेले का नहीं होता है. अगर मुझे अपना रिलेशन बताना है तो मुझे किसी मेंबर की जरूरत है. मुझे बताना है तो रिलेशन बताने के लिए दो या उससे ज्यादा मेंबर्स का होना जरूरी होता है. तो इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है. जैसे इन दोनों का रिलेशन हो गया A कॉमा एक्स A कॉमा वाई, B कॉमा एक्स B कॉमा वाई. तो अब इसको क्लियर करती हूँ कि वो रिलेशन क्या होता है. तो रिलेशन क्या होता है इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ, शायद उससे क्लियर हो जाएगा. तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन वो किसी स्टेटमेंट को फुलफिल करते हैं. किसी दिए हुए स्टेटमेंट की डिमांड को पूरा जो करता है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन होता है, जो किसी डिमांड को फुलफिल करता है. अब डिमांड क्या होता है, मैं क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रही हूँ, उसके लिए एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट लुक द एग्जाम्पल. देखो एग्जाम्पल सेट ए लिया है मैंने. सेट ए इज द नेम राम लक्ष्मण मेघनाथ. राम लक्ष्मण मेघनाथ. आप इसको शॉर्ट में डिनोट करेंगे R, L, M. राम लक्ष्मण मेघनाथ. एंड द सेट B इज दशरथ रावण. तो दशरथ रावण. रावण को करेंगे RAV से, अदरवाइज R ओवरलैप कर देंगे. R इज द राम, RAV इज द रावण. ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं. तो पहला सेट ए राम लक्ष्मण मेघनाथ. सेट B है दशरथ और रावण. अब अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस B अभी बताया था. इसका मतलब है कि A के एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे B को. A का एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा तो A का पहला नंबर है R मल्टीप्लाई करेगा D को और R मल्टीप्लाई करेगा RAV को. फिर A का एलिमेंट L मल्टीप्लाई करेगा D को और RAV को. सिमिलरली M मल्टीप्लाई करेगा D को और RAV को. तो ये आपका हो जाएगा राम कॉमा दशरथ, राम कॉमा रावण, लक्ष्मण कॉमा दशरथ, लक्ष्मण कॉमा रावण. नाउ मेघनाथ कॉमा दशरथ, मेघनाथ कॉमा रावण. देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लाइफ से जुड़ा हुआ, जो कि आपको रिलेशन का मतलब समझा देंगे कि व्हाट इज द रिलेशन इन मैथ्स ऑल्सो. तो A क्रॉस B हो गया राम कॉमा दशरथ, राम कॉमा रावण, लक्ष्मण कॉमा दशरथ, लक्ष्मण कॉमा रावण, मेघनाथ कॉमा दशरथ, मेघनाथ कॉमा रावण. अब रिलेशन में आपको क्या बोला जाएगा. मैंने बोला था इट इज ऑल्सो अ सेट.
रिलेशन भी सेट होता है लेकिन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो यहीं से आपको रिलेशन मिलेगा। अब सपोज आप रिलेशन को डिनोट कैसे करते हैं, रिलेशन को डिनोट किया आर। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि रिलेशन किसी स्टेटमेंट को फुलफिल करता है, रिलेशन किसी स्टेटमेंट की डिमांड को कंप्लीट करता है। तो होता क्या है, मैंने डिमांड दी और ए क्रॉस बी उसको फुलफिल करेगा। ए क्रॉस बी के जो मेंबर मेरी डिमांड फुलफिल करेंगे वही रिलेशन में को सेटिस्फाई करेंगे। तो रिलेशन को सबसे पहले इंडिकेट करते हैं, रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। ये मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ, उसमें एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई क्यों लिखा, क्योंकि रिलेशन मैंने पहले बोला है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट में होता है, अदरवाइज ये लिखा जाता है आर एक्स कॉमा एक्स सच दैट एक्स। एक्स सच दैट एक्स तब लिखते हैं जब एक ही मेंबर के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेशन में दो मेंबर्स साथ में चलेंगे क्योंकि रिलेशन है एक्स का वाई से। तो एक्स कॉमा वाई रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज सन ऑफ वाई, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द सन ऑफ वाई। ये रिलेशन है। अब आपको देखना है कि ए क्रॉस बी, और एक और चीज है इसमें मैंने ये बोल दिया कि एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ये पूरी क्वालिटी कंप्लीट हो गई है। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी का मतलब है कि जो एक्स का एलिमेंट होगा वो ए का मेंबर होना चाहिए, और जो वाई है वो बिलोंग करता है बी को। इसका मतलब है कि वाई जो एलिमेंट होगा उसको हमें सेट बी से लेना है, यानी कि वाई की वैल्यू या तो दशरथ होगा या रावण होगा। तो अब इसमें देखिए एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द सन ऑफ वाई। इसका मतलब है कि हमें रिलेशन में डिमांड दी गई है कि रिलेशन में वही लिखना है जो मेरी डिमांड को कंप्लीट करे, मेरी स्टेटमेंट को कंप्लीट करे। स्टेटमेंट है एक्स इज सन ऑफ वाई। इसका मतलब है एक्स इज सन ऑफ वाई का मतलब एक्स मतलब पहला मेंबर, वाई मतलब सेकंड मेंबर। अब डिमांड ये है एक्स इज द सन ऑफ वाई का मतलब पहला मेंबर इज द सन ऑफ दूसरा मेंबर। अब इसमें देखिए कि कौन है जो फर्स्ट मेंबर है जो दूसरे मेंबर का सन है। तो यहाँ देखिए ए क्रॉस बी से एलिमेंट ले सकते हैं हम। अब मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, अभी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है मुझे अब एलिमेंट डालने हैं, एलिमेंट लिखने हैं इसके अकॉर्डिंग। तो एक्स कॉमा वाई, एक्स होना चाहिए सन, वाई होना चाहिए फादर। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट है राम कॉमा दशरथ, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है मेरे दिए हुए स्टेटमेंट को, क्योंकि राम इज द सन ऑफ दशरथ। तो पहला हो गया राम कॉमा दशरथ, कंप्लीट फुलफिल द डिमांड। सेकेंड है राम कॉमा रावण। आप सब जानते हैं राम और रावण कोई सन उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो छोड़िए इसको। नेक्स्ट है लक्ष्मण कॉमा दशरथ, बिल्कुल सही। लक्ष्मण इज ऑल्सो सन ऑफ दशरथ, तो लक्ष्मण कॉमा दशरथ। आजकल देख रहे हैं ना रामायण महाभारत, तो बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। रावण कॉमा दशरथ, लक्ष्मण कॉमा दशरथ। नेक्स्ट यहाँ पर है लक्ष्मण कॉमा रावण, तो कोई रिलेशन नहीं है सन का, तो छोड़िए। नेक्स्ट है मेघनाथ कॉमा दशरथ, मेघनाथ कॉमा दशरथ, इसका मतलब ये हो गया एम कॉमा बी, बिल्कुल सही है। सॉरी, इट इज नॉट ट्रू। मेघनाथ कॉमा दशरथ है, मेघनाथ कोई दशरथ का पुत्र नहीं है, मेघनाथ दशरथ के सन नहीं है। देख लेना रामायण याद करके चलिए। मेघनाथ इज नॉट द सन ऑफ दशरथ। अब है आपके पास मेघनाथ कॉमा रावण, बिल्कुल सही बैठ रहा है। यस, मेघनाथ इज द सन ऑफ रावण, तो मेघनाथ कॉमा रावण। हमारे पास एलिमेंट थे ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6, जबकि मेरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई किया सिर्फ 3 मेंबर्स ने, राम कॉमा दशरथ, लक्ष्मण कॉमा दशरथ एंड मेघनाथ कॉमा रावण। 6 एलिमेंट में से जिसने मेरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई किया वो 3 मेंबर्स हैं, इन्होंने बना दिया रिलेशन। दिस इज द रिलेशन, इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। 2 सेट में थे हमारे पास, सेट ए में था राम लक्ष्मण मेघनाथ, सेट बी में हमारे पास था दशरथ और रावण। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, लेकिन वो किसी डिमांड को सेटिस्फाई करती है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स और वाई की वो वैल्यू हमें लिखनी है जो हमें 0 दे। तो अब देखिए आप कर सकते हैं इसमें कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू है जो 0 दे, वही हमारा रिलेशन बनाएंगे। मैंने कहा एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2, नो, एक्स 1 वाई 2 बिल्कुल नहीं चलेगा, 1,2 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 मेरे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। रिलेशन ये है कि यहाँ वैल्यू पुट करने पे 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूं, y की जगह पे 3 पुट करूं, तब मेरा 0 आएगा। इसका मतलब है कि 1,3 सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन। तो मैथ्स में इस टाइप से रिलेशन दिया जाएगा। अब ये मत सोचिए कि मैंने आपको पूरी लैंग्वेज पढ़ा दिया है, तो लैंग्वेज से काफी चीज सीखी जाती है, तो यही मैथमेटिकल टर्म भी आपका चलेगा। थैंक यू।